हाँ जी, आवाज आ रही है जी सबको? हेलो हेलो Yes, हेलो। यस मैम। हाँ जी, नोट कर लिया सबने न्यूमेरिकल? नोट कर लिया yes, the ma'am. solution? यस Okay. मैम। ठीक है, so that's how guys, that's how, ठीक है, we just solve very calmly about all the numericals of refractive index. I really hope it helps. Please feel free to ask me. ठीक है, आपको संडे का मैं टाइम दे रही हूँ, आप आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़िए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई न्यूमेरिकल समझ में कम आता है, तो आप जो है मैम बहुत रिफ्रैक्टिव आसानी से, इंडेक्स के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज देना ना। अरे ये एक्चुअली इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में कोई हुए तो मैं बता दूंगी, ठीक है। आज एनसीईआरटी में से देख लेना आप लोग, अगर कोई हो तो। बाकी रिफ्रेशर्स में और में इतने ही है, अगर और हुए तो ऑब्वियसली आई विल सेंड, अदरवाइज इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक देखते हैं आज, ठीक है। अगला टॉपिक है मेरा आज लेंस। लेंस की कल मैंने शुरुआत कर दी थी, एक बार एक जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ लेंस के लिए, ठीक है ना। सुनिए, लेंस क्या होता है गाइस? लेंस वो मटेरियल है जिसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जिसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, और ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से भरा हुआ मटेरियल है, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, जिसमें से कोई एक कर्व्ड होना जरूरी है, दोनों भी हो सकते हैं, एक इज द मिनिमम कंडीशन। हमने पढ़ा था कि लेंस दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड और एक होता है कॉनकेव कॉनकेव। Convex आपने lens, देखा था concave lens. कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, जबकि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आराम से इसको सोच लेना दिमाग में, ठीक है ना। अब हमने कल इसके बेसिक पढ़ा था कि भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस लाइट को बिखेर देता है, जिस वजह से उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। आज मैं आ जाती हूँ आपके मेन टॉपिक में, विच इज अबाउट रे डायग्राम्स ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो अपनी अपनी कॉपीज में नोट्स कंटिन्यू रखें आज आप लोग, ठीक है ना। अपनी अपनी कॉपीज में जो है ऑब्वियसली हम नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ में आप लोग काम कर रहे हैं। मैम आपने है ना वो sec- कॉनकेव का सेकंड फोकस नहीं बताया था। yeah, exactly, that's what I was thinking about something। एक मिनट रुकिए। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अपना, और ग्लास स्लैब करवा दिया ना, ग्लास स्लैब। यस मैम। ठीक है, Yes, चलो बढ़िया। ma'am. स्लैब समझ में आ गया सबको? स्लैब दो बार ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन होता है, Yes, उसमें ma'am. एंट्री मारते टाइम, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से सारी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस अभी लिखवाऊंगी नहीं, I'm gonna send you the theory of it, you guys have to write all the definitions, that would be your Sunday homework obviously, ठीक है। सुनिए, कॉनकेव ये कॉन्वेक्स लेंस है, और आप जानते हो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। द पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां से रे अनडेविएटेड पास हो जाए, बिना रिफ्रैक्ट हुए पास हो जाए, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो है किसी ऐसे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम था जिसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाला था, तो ये इसका C1 है और ये इसका C2 है। C1 C2 को ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ते हुए जो लाइन बनाओगे प्रिंसिपल उसे ही हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जी, फोकस भी दो होंगे। हमने देखा था कि इसमें दूसरी तरफ की दुनिया भी रियल है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों तरफ एयर है और बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मैंने पहला फोकस आपको समझा दिया था, दूसरा फोकस बहुत आसान है, कल ही बताया था, वही है। देखो दूसरा फोकस क्या है, जब भी रेस पैरेलल आएंगी, जब भी रेस पैरेलल आएंगी तो ये उनको कन्वर्ज कर देगा, तो ये इनको कन्वर्ज करके जिस पॉइंट पे ये सब कुछ मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वो होगा इसका फोकस सेकंड। यानी पैरेलल लाइंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे वो होगा उसका सेकंड फोकस। ये आप मिरर में भी बहुत इजीली पढ़कर आए हो, तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से कॉनकेव का देख लेती हूँ, ठीक है ना। कॉनकेव का अगर मैं देखूं इस तरीके से, तो आप ऐसे देखोगे कि ये मिड में नहीं बनाया मैंने, सॉरी, दिस इज ऑप्टा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से पैरेलल रेज भेजो ऐसे। आप जानते हो आप इसमें से पैरेलल रे भेजोगे, ये तो मैम लाइट को ऐसे स्क्रीन बिखेर बहुत देगा। ज्यादा पहले डायग्राम clear है। मैम ब्लर हो गई, स्क्रीन ब्लर है। Yes, ma'am.
एक मिनट रुकिए, हो जाएगी फिर। यस Don't मैम, अब worry। क्लियर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर कॉनकेव लेंस में से मैं ऐसे लाइट पास कराऊंगी तो ये तो बिखेर देगा। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों रेज इस तरफ कभी मिल No, पाएंगी? नो ma'am. मैम। क्या No, ये दोनों ma'am. रेज इस तरफ कभी मिल पाएंगी गाइस? नहीं मिल पाएंगी। तो जब नहीं मिल पाएंगी तो इमेजिनरी यानी वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। ये इमेजिनरी वर्ल्ड है, अब मतलब इस तरफ रियल वर्ल्ड है पर इमेज रियल नहीं बन रही है इसमें। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन वही है आज भी रियल और वर्चुअल इमेज का। इफ द टू refracting or reflecting rays are actually meeting at a point, then they form a real image. But if they appear to meet at a point, then that is called virtual image. Virtual तो यहाँ पे तो ये मिल नहीं पाएंगी, तो हम वर्चुअल बनाने की कोशिश करेंगे। जिस पॉइंट पे मिल रही है, ये इसका दूसरा फोकस हो गया। तो कल मैंने एक फोकस इस तरफ दिखाया था, इसका एक फोकस इस तरफ दिखाया था। आज हम दूसरा फोकस देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा 1 to 1 2 का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरफ जब भी आप कोई डायग्राम बनाओगे, जैसे कॉन्वेक्स का बनाया आपने, तो एक तरफ F1 एक तरफ F2, इसमें भी इस तरफ F1 इस तरफ F2 दिखा दो। ठीक है, 1 to 1 2 सेम ही रखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन होते दो फोकस हैं और दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। एक कहता है कि अगर फोकस से निकलेगा तो पैरेलल निकल जाएगा, तो उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और एक कहता है कि अगर पैरेलल निकलेंगी तो वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो दूसरा फोकस होता है। वो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड फोकस के रे डायग्राम्स हैं दोनों, एक बार ड्रॉ कर लो, डेफिनेशन फिर बाद में लिख लेना। एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर आज हम जो है शुरू करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा, रूल्स इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, या रूल्स फॉर रे डायग्राम्स भी आप लिख सकते हो फॉर लेंस। जैसे कि पहले पढ़ा था, रूल्स कोई पूछता नहीं है डायरेक्ट, बट रे डायग्राम सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले शायद थोड़ा मुश्किल लगा होगा, बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली है। ठीक है, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए, रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय लेंसेज। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए रूल है, सिर्फ 3 रूल्स हैं, सुपर इजी। ठीक है, चलिए शुरू करती हूँ। बना लिया डायग्राम? यस Yes, मैम। ma'am. Yes मैम। चलो वापस से बना देती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स हैं, जल्दी से इनको कवर अप करते हैं। पहला रूल सुनिए, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे जाके मिल जाएगी। तो ये तो सेम ही रूल है मिरर वाला, बस फर्क इतना है कि रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्रैक्ट करवाना है। देखना कैसे, ये लेंस है मेरा, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, बाकी डिटेल्स अब बाद में देंगे, अभी तो सिर्फ रूल्स है। अगर ये ऐसे पैरेलल आया तो इसमें थोड़ा एंटर करवाओ, और फिर एंटर करते ही क्योंकि मीडियम बदल गया तो आप इसको ऐसे बेंड करवा दोगे, और ये जो पॉइंट है ये इसका फोकस, दैट्स इट, ये इसका फोकस है। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ फोकस होते हैं तो आप दोनों दिखाओगे। हाँ ये रूल्स है, ठीक है, तभी मैं एक एक रे बना रही हूँ, वरना आप जानते हो 2 2 बनानी कंपल्सरी, याद रखना। ठीक है, F1 यानी ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर होता है, F2 भी एग्जैक्टली उतने दूरी पे होता है। तो डायग्राम बनाते टाइम आपको फिर से अंदाजा रखना पड़ेगा कि ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे होने जरूरी है। ये फोकल लेंथ और ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से मिलेगी। ठीक है, कॉनकेव के लिए भी ये ट्रू है। कैसे? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब आप पैरेलल लाइन पास करवाओ, ये तो इसको बिखेर देगा, डाइवर्ज कर देगा, तो इसको पीछे की तरफ मिलाइए, ये हो जाएगा इसका F1। और आप जानते हो बिल्कुल इसी इक्वल डिस्टेंस पे एक F2 भी होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। मुझे बताओ इसकी लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत है या आप तो डायग्राम देख के पता चल जाता है? अब तो पता चल ही जाएगा ना, वेरी इजी। वही एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि देखो कोई पूछेगा तो नहीं, और पहली बार तो करवाना जरूरी था आपको, इसलिए अपन ने इतनी मेहनत की थी। ठीक है, तो सिर्फ रे डायग्राम्स बना लो, सिंपल सी बात है। पैरेलल जाए फोकस से निकाल लो, पैरेलल जाए नहीं निकलेगी पीछे फोकस पे मिला दो। ठीक है, सिंपल। दूसरा रूल क्या है कि अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल निकल जाएगी। तो फिर से एक रे डायग्राम बना देती हूँ ऐसे। ठीक है,
ये मान लो F1 है और इसके बराबर डिस्टेंस पे F2 भी बना दो, ठीक है। अब आप क्या करिए, फोकस में से रे पास करवाइए। तो मान लो कोई रे ऐसे फोकस से होते हुए आ रही है, एरोज दिखाने आज भी जरूरी है, नहीं दिखाए तो नंबर कट होंगे। तो अब ये क्या होगी भाई साहब, ये ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, फोकस से आती हुई लाइन पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपको ढंग से बनाना है। अच्छा, ये वाले डायग्राम जब आप चाहें तो ठीक है, वापस फेयरली बनाने की जरूरत नहीं है, जो मेन डायग्राम्स होंगे उनको बना लेना, ठीक है। मेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। लेंस और मिरर किसी में से भी आ सकता है, दोनों से भी एक एक आ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम रूल है कि भाई साहब आप क्या करो, फोकस में से निकाल लो। अब तुम जानते हो कि यहाँ पे फोकस से कैसे निकलती है, जैसे अपन ने कल डायग्राम बनाया था, ये F2 है, ये F1 है। तो यहाँ से आ तो नहीं रही, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाऊंगी और यहाँ से ऐसे भेजूंगी और ये ऐसे निकल के इसमें से पैरेलल निकल जाए इस तरीके से। तो रूल नंबर सेकंड, अगर फोकस में से आती हुई दिख रही है ऐसे, क्योंकि फोकस तरफ जा रही हो, तो पैरेलल निकल जाए। साथ साथ में ड्रॉ करते रहो। दो रूल क्लियर है सबको? पहले दो रूल सिंपल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड रूल सुपर इजी, ऑप्टिकल सेंटर वाला। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है तो वो अनडेविएटेड निकल जाती है, यानी कि नहीं होगी मैम, उसमें बिल, क्या बोल रहे हो? बैंड नहीं होगी। हाँ, बेंड नहीं होगी, अनडेविएटेड निकल जाएगी, यानी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर में से लाइन पास करो। इसको लिख लेना एक लाइन में, ये नई लाइन है, लिख लो। या ऐसे करो, हाँ इसी में लिख लो, चलो इसी का ही रूल है, लिख लो इसमें। A ray of light passing through optical center of lens. A ray of light passing through optical center of lens travels undeviated, travels undeviated, travels undeviated after passing through the lens, after passing through the lens। वापस बोलो ना यही मैम, तीन, फिर से बोलती हूँ एक बार, सुनिए। A ray of light passing through the optical center of the lens travels undeviated after passing through the lens, after passing through the lens। Is it clear? तीनों रूल्स क्लियर है सबको? हाँ Yes, जी, ma'am. ठीक है। So that are the Yes, super ma'am. easy rules, ठीक है ना। अब इन रूल्स को सीखने के बाद हम बहुत आसानी से चल सकते हैं मेन डायग्राम्स पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगेन आज का, हाँ जी प्लीज बना लो। तो आपको संडे का काम क्या है, सुनो, अभी मैं जितने रे डायग्राम्स बनाऊंगी, अब कॉन्वेक्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जितने हो सके उतने कंप्लीट करें, टाइम की थोड़ी कमी है अपने पास, ठीक है। आपको वो डायग्राम्स अभी साथ साथ में फेयरली मत बनाना, इतना टाइम नहीं, मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगी। अभी आप लोग रफली बनाइए घर पे, यू हैव टू डू सेम मेहनत जो आपने मिरर पे की थी, पेंसिल स्केल करेक्टली पूरी इमेजेस, उसकी साइज, इरेक्ट वर्चुअल, सब कुछ क्लियर कट अच्छे से बनाना है आपको, ठीक है ना। शुरू करती हूँ, हेडिंग डाल दीजिए, रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, तीन ही रूल्स है। अब काम आसान हो गया आपका, अब आपको काफी हलवा लग रहा है चैप्टर, ठीक है। रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इसके भी 6 केस पढ़ेंगे उसी पैटर्न में। केस 1, केस 1 गाइस, केस 1 का रे डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ में बना लेना रफली, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगी इस बार, ठीक है ना। देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेट। पहला केस में वही है कि चलो उसी फॉर्म में करते हैं ना, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी साथ साथ में इस तरीके सबमिट कराना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखती हूँ तो आप जानते हो रेस कैसी आती है, रेस कैसी आती है, पैरेलल। और अभी रूल सीख कर आए हो, जब रेस पैरेलल होती है तो किस पॉइंट पे मिलती है, Focus. किस पॉइंट पे Focus. मिलती है, फोकस फोकस पे। यहाँ पे डायग्राम बिल्कुल सही बनना चाहिए, थोड़ी सी रे अंदर डालनी है, फिर उसको बेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ सब कुछ जो है बनना चाहिए,
ये F2 है, इसके बराबर डिस्टेंस में यहाँ कहीं F1 दिखा देना। तो ये है मेरा फर्स्ट रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, अब मेंशन करना पड़ेगा F1 या F2, कहाँ बनेगी बताइए? At F2 एट F2, एट F2। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्चुअली रेज मीट कर रही है, यानी कैसी इमेज है, रियल, inverted. रियल इन्वर्टेड, और कैसी है, पॉइंट साइज, एकदम pointed size, Highly diminished. highly diminished. बिल्कुल यार, तो बिल्कुल ये खुद लिख लेना, पॉइंट साइज, और ब्रैकेट में लिखना हाईली डिमिनिश्ड, केस सेकंड। अब मैं ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे जो है, ठीक है ना, लेंस के पास लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर रही हूँ, अगर आपने बना लिया हो तो थोड़ी जगह चाहिए। तो अब सेकंड वाला बना रहे हैं, थोड़ा फास्ट काम करिए साथ साथ में। एनसीईआरटी में बने हुए वैसे सारे रे डायग्राम, अगर आपको कुछ रह रहा हो तो। ठीक है, अब क्योंकि बाकी सब भी सेटिंग करनी अलग पड़ेगी, तो बने पहले हुए हैं। सारा, ठीक है, नहीं सेम बने हुए F1 F2, पहले सारा अंदाजे से पहले नामकरण कर लो, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस। फिर यहाँ पे अब इसको लिखते हैं 2, अब आप चाहो तो इसको C1 C2 भी लिख सकते हो, लेकिन लेंस में इसको C1 C2 नहीं लिखते। आप जानते हो कि ये फोकस का ही तो डबल होता है ना, ये फोकस का ही तो डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Yes, ma'am. सही बोल रहे हो? ठीक है, तो इसको लेंस में ऐसे दिखाते हैं, इसका डबल है ये, तो ऐसे दिखाते हैं 2F1। तो इसको कैसे दिखाऊंगी, 2F2, 2F2. 2F2। तो लेंस में अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है, C1 C2 यूज नहीं करना है, C1 की जगह 2F1, C2 की जगह 2F2 यूज करना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे पास लेकर आ रही हूँ। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, अब मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। अब ऑब्वियसली अगर इससे ऊपर ऑब्जेक्ट बना दिया तो फिर रे नहीं निकल पाएगी, तो इससे छोटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसके हिसाब से बनाइए। तो आपने क्या करा जी, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, वही सेम नामकरण A B। अब देखिएगा, अभी तो इमेज बन रही थी F पे, अब इसमें क्या होगी, धीरे धीरे दूर जाती जाएगी, ऑब्जेक्ट पास लाते जाओ, इमेज दूर जाती जाएगी। तो बताओ कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 and 2F2. एग्जैक्टली, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, और मेरे को पहले से पैटर्न पता है कि इमेज जो है डिमिनिश्ड बननी चाहिए, यानी थोड़ी छोटी बननी चाहिए इसके कंपेयर में, तो मैं ध्यान रखूंगी मेरे को छोटी बनानी है। ठीक है, अब रूल क्या यूज करूंगी, रूल वही घिसा पिटा है यार। एक तो आप क्या करो, पैरेलल भेज दो। तो एक में क्या कर रही हूँ, रे ऐसे पैरेलल भेज रही हूँ, वो कहाँ से निकालनी है मेरे को, फोकस से। अब तुम्हें पता है यही कहीं निकालना है, और साइज छोटा होना चाहिए, तो छोटा यानी कि यहाँ कहीं पे एक डॉट लगा लो, वही सेम स्मार्ट वर्क करना है, तो यहाँ कहीं पे एक डॉट लगा लो, वहां से निकाल देना। ठीक है ना, देखना अभी कैसे करूंगी मैं। आप स्केल यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, तो ऐसे करा मैंने, और इस तरीके से जो है, ठीक है ना, फोकस से होती हुई एक ऐसे लाइन जो है रे पास करवा दी। ये रूल फर्स्ट मैंने यूज कर लिया। और एक रूल हमेशा यूज करना है, ऑप्टिकल सेंटर वाला, आप देखो वही यूज कर रहा है एनसीईआरटी बार बार, तो और भी काम आसान है आपका। ऑप्टिकल सेंटर में से तो कुछ कराना ही नहीं है, सिर्फ पास कराते जाओ सीधा सीधा, ऐसे पास कराया। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे हेड बना के ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है ना, ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। तो बिटवीन F2 एंड 2F2 इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें अब मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको खुद घर पे बैठ के लिखनी है, आराम से लिख सकते हो, नहीं है तो एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बता देती हूँ, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लास्ट वाली और वर्चुअल इमेज, हाँ जी, और इसमें आपको लिखना है डिमिनिश्ड, यानी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, या वापस जब आप फेयरली करेंगे तब वहां पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये अब आपको घर पे करना है। अब ये सारा डिटेल मैं नहीं करा रही हूँ, आपको बहुत पढ़ा चुकी हूँ। अगला अगला बताओ, और पास लेकर आऊंगी तो कहाँ रख दूं, कहाँ रख दूं, 2F1, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगी, एग्जैक्टली इधर ही रख दूंगी। ठीक है, ये ऐसे बनाई, थोड़ा और उधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप जो है, अरे यार, हाय Dia Kochar. Hi Neha, hi. Hi Neha, bye. म्यूट कर दे बेटा माइक। पता नहीं।
F1 to F1 वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो ऊपर बैठ के कर रहे हैं। F2 to F2, make sure the distances are equal, otherwise your diagram set नहीं हो पाएगा, फिर आप कहोगे मैम हो नहीं रहा। ठीक है, अब आप जानते हो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगी, यहाँ। अब इन दोनों के बीच में बन रहा था, अब एग्जैक्टली कहाँ बनेगा बताओ, अब एग्जैक्टली कहाँ बनेगा? At 2F2 एग्जैक्टली। तो जब 2F1 पे रखते हैं तो 2F2 पे बनता है। सेम थर्ड वाला केस आ जाएगा, मिरर वाला। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सेम साइज आ सेम जाएगा। साइज, एग्जैक्टली सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, अब आप क्लिक कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो आप मेहनत करनी नहीं है, तुम सीधा मिलाने बैठोगे ना बहुत दिन लगेंगे। सीधा सीधा इसका जो साइज है उतने साइज पे यहाँ पे एक भाई डॉट लगा दो। समझ गए खेल सबके सब? Yes, ma'am. वहां पे सीधा डॉट लगा दिया। अब आपको वही करना है, एक रे पैरेलल पास कराओ। अब स्केल सीधा यहाँ रखना, फोकस से निकलते हुए यहाँ मिलाना है, क्योंकि तुम जानते हो पैरेलल हमेशा फोकस से निकलती है। तो फोकस से निकलते हुए ये इस पे से ज्वाइन करवा देना। और एक तुम क्या करना, ठीक है, और एक तुम क्या करना, सीधा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से निकालना। ठीक है, और उसको भी ले जाके यहीं पे। हाँ बेटा, रिया बोल। ओह गॉड। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली स्केल से मिला के इसको यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे इसका हेड, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ये A डैश, ये B डैश, सेम साइज की इमेज बन जाएगी। बोलो समझ में आ रही है बात? हाँ जी गाइस, ठीक है ना? हाँ जी, एक बार इनको आप रफली नोट कर लीजिए, और इनके सब की अब शॉर्टकट नहीं यूज करना है, वो तो मैंने समझा दिया इसे। आप समझ लो, हर एक केस के नीचे डिटेल्स डालनी है, पोजीशन ऑफ ये, पोजीशन ऑफ वो, ताकि आपको याद हो जाए साथ ही साथ। और फिर लास्ट में आप जानते हो प्यारी सी टेबल बनानी है, हो रही है, पहले बनाई वीडियो थी। पॉज हो रहा है। ठीक है ना? अरे हो रहा है क्या सही में? सही हो गया Yes, मैम। ma'am. सही हो गया। ठीक है, तो आज आपको घर पे क्या करना है, ये सारे केस पेयर में बनाने, सबकी डिटेल लिखनी है नीचे, जैसे मैं लिखवाती हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर, और फिर जाके लास्ट में एक टेबल भी बनानी है जिसमें सारे केसेस एक साथ आपको डालने हैं। फोर्थ केस, अब बताओ कहाँ डालूं? ऑब्जेक्ट कहाँ डालूं? Between F1 and 2F1. बहुत शानदार। तो सबसे पहले अंदर हम इसको डिटेल्स डालेंगे। तो ये F1 है, ये F2 है, फिर इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे 2F1। ये सब अगर आप सही से नहीं लोगे तो फिर आपका डायग्राम सही सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कहीं लेना है भाई मेरे को ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे को बताओ साइज। अब डिटेल, सबसे पहले भाई मैं टेबल ही देख लेती हूँ, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन F1 एंड F2 लार्ज साइज बनाना है। लार्ज साइज बनाना है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा ले लेती हूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा छोटा ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, ताकि भाई अगर ये ऑलरेडी बड़ा ले लिया तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे। मेरे को पता है इमेज बड़ी बनानी है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा ले लो पहले से। तो F2 पे रखा था ना, अब मैं इसके बीच में कहीं ले लेती हूँ ऐसे छोटा ऑब्जेक्ट A B। अब वापस वही घिसे पिटे रूल, पैरेलल पास करवाया। अब मेरे को बताओ कहाँ बनेगी इमेज? बियॉन्ड बिटवीन Beyond F2 F2 Beyond F2. बियॉन्ड 2F2। बीच में तो बन गई, इस पे बन गई, अब इससे दूर चली जाएगी। तो इससे दूर यहाँ कहीं और बड़ी इमेज बनेगी, तो यहाँ कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, मेरे को अंदाजा रखना है यहाँ कहीं मिलेगी। अब आप क्या करो, इसको ऐसे पास करवाओ। ठीक है, ऐसे ये फोकस से पास हो गई रे। और एक रे कहाँ से पास करवाओ जी? एक रे कहाँ से पास करवाओ? यहाँ कहीं से। ठीक है ना, थोड़ी सी और दूर मिलनी चाहिए ये। ठीक है ना, तो ये यहाँ और ये ऐसे, तो ये जहां पे मिल रहे हैं वहां ये मेरा बन गया A डैश B डैश। रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2F2 एनलार्ज्ड। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि स्पीड ज्यादा हो रही है? ये एक्चुअली स्पीड इसलिए तेज करिए कि अब तक आप कैच कर लोगे, लेकिन अगर लग रहा है नहीं हो रही तो आई कैन स्लो डाउन। नहीं मैम, कर स्लो लेंगे. थोड़ा। ठीक है, ओके। केस फिफ्थ बताओ कहाँ रखूं? F1 Between focus and F1. देखते हैं, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ये 2F1 है। सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर बियॉन्ड 2F1, फिर 2F1, फिर दोनों के बीच में। अब कहाँ रखूंगी? F1. यहाँ पे एग्जैक्टली।
अब कहाँ रखूंगी जी, यहाँ पे रखूंगी। अब F2 से बियॉन्ड आ गई, यानी अब कहाँ आनी चाहिए इमेज, बियॉन्ड के बाद क्या आता है, इनफिनाइट, Infinity. इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब आप जानते हो दो पैरेलल रेज दिखानी होती है, तो मेरे को ध्यान रखना पैरेलल रेज बननी चाहिए। एक मैंने ऐसे पास करवा के इस तरीके से पास करवा दी, आप देख रहे हो सेम दो रूल यूज हो रहे हैं, एक पैरेलल फोकस एक ऑप्टिकल सेंटर, एक पैरेलल फोकस एक ऑप्टिकल सेंटर, और एक आप लाइन पास करवा दो जी ऑप्टिकल सेंटर से। मेक श्योर कि दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल हो, तो आप लास्ट में ऐसे डॉट डॉट करके एट इनफाइनाइट लिख सकते हो, ठीक है ना। इमेज कैसे बनेगी जी, मेरी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इस तरफ एक्चुअल Enlarged. वर्ल्ड है, ठीक है, बिल्कुल, Highly ठीक है, हाईली, वो एनसीईआरटी में देखेंगे जो भी लिखा हुआ है वही याद रखना है अपन को, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड लिखा हुआ है तो हम भी हाईली मैग्नीफाइड लिख देंगे। एनसीईआरटी में आप टेबल बनाएंगे देख के आपको पता चल जाएगा, रियल इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट केस, केस 6 कहाँ रखूं, कहाँ रखूं, Between optical center और Between F1. optical And center focus. and member focus. ठीक है। देखिए कितना शानदार है, यही सारे 6 पढ़े थे अपन ने 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर लगाए थे मैंने कॉनकेव में, पर क्योंकि अपन ने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है तो ये मैंने 15 मिनट। आधे घंटे, हाँ 15 मिनट में करा है, क्योंकि पहले वाले स्टार्टिंग में तो रूल्स वगैरह बताए थे मैंने, ठीक है ना। तो ये 15 मिनट में 6 केस आपने कर लिए। हाँ जी कल ऑफ है, ठीक है। दिस इज F1। आप लोग फ्री हैं क्या कल? नो मैम बिल्कुल ही नहीं है। No, ma'am, नहीं. बिल्कुल ही नहीं नालायक, ठीक है। Ma'am? बाद में आपने देख, हाँ मैंने वो स्टोरी लगाई थी ना आप लोगों की, Yes, ma'am, देखा. Everyone- हाँ जी, सबके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, लाइक मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरा मेरा फ्रेंड ग्रुप है, दे वर टेलिंग मी कि भाई ये तेरे स्टूडेंट्स हैं या तेरे दोस्त ही हैं। मैंने कहा ऐसे ही चलता है हमारा माहौल। तो काफी तारीफें हो रही थी आप सबकी कि बड़े फन स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा बिल्कुल, इनकी वजह से ऑनलाइन में भी मन लगा हुआ है मेरा, ठीक है, वरना इट्स सो बोरिंग। हाँ जी, सो दैट्स ऑसम, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब इनके बीच में रख देती हूँ मैं, तो इनके बीच में यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सब करना मत भूलना, ठीक है ना। मैं शायद यहाँ पे भूल रही हूँ ए डैश बी डैश, ये सब डिटेल्स उतनी ही शिद्दत से डालनी है जितनी मिरर में डाली थी, जितने लेंस के इंपॉर्टेंट है उतने उसके इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना मैम ने टाइम कम दिया है, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अब आप सीख चुके हो, तब स्पीड अप कर रहे हैं सब, ताकि अब ऐसे नहीं लगे यार चैप्टर तो खींचता ही जा रहा है, बोरिंग, वो फील नहीं आनी चाहिए। अब एंड पे डाल रही हूँ चैप्टर को, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम मुझे पता नहीं है, मैं एक डायग्राम ये बना रही हूँ, ठीक है, कि ये लाइन कैसे होती है, एक यहाँ से निकाली और ये मैंने निकाली ऐसे फोकस से, वही, और एक मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। क्या ये दोनों लाइन कभी मिलेंगी? No. क्या No, ये ma'am. दोनों लाइंस कभी मिलेंगी गाइस? ये तो बढ़ रही है, इनके साथ, इनके तो डिस्टेंस के साथ इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों इस तरफ तो कभी मिलेंगी नहीं। तो क्या करूं? तो आप इनको पीछे लेके जाओ, एक्सटेंड करो। अब मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह कम है, आप थोड़ा नीचे बनाइएगा डायग्राम, यस। ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी ये यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज को हम क्या कहेंगे, एनसीईआरटी ने टेबल में लिखा है इसको, on the same side of lens, on the same side of lens, image बनेगी on the same side of lens, ठीक है। और साइज कैसा दिख रहा है, साइज कैसा है गाइस? Highly मैग्नीफाइड enlarged. है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ये आप एनसीईआरटी से ही हम उठा के देखेंगे। मैं भी एक बार टेबल आपको चेक करके बता देती हूँ। फोकस एनलार्ज लिखा हुआ है तो आप भी एनलार्ज लिखेंगे। ये जो टेबल है गाइस, ये आज आपको पूरी बनानी है। कैसे बनानी है, आज का होमवर्क पूरा सुन लो। आज का कंप्लीट होमवर्क, संडे का जो लोग अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी होमवर्क भेजेंगे। मेरे को चाहिए 6 कॉन्वेक्स के रे डायग्राम, रूल चाहे मत भेजना। Yes, 6 ma'am, मिल जाएंगे। कॉन्वेक्स के बिल्कुल साफ सुथरे बने हुए रे डायग्राम, इन सब के नीचे इन्फो होनी चाहिए, और फिर लास्ट में एक साफ सुथरी टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका काम है। उसके अलावा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एनसीईआरटी के अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम कर सकते हो, एनसीईआरटी में है ही नहीं क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें मैं नहीं। ठीक है। आई विल फाइंड आउट, देखिए अगर और होंगे तो मैं आपको भेजूंगी, अदरवाइज जहां जितने होते थे ना, कम क्वेश्चन होते रिफ्रैक्टिव, मैंने आपको भेज दिए, कहीं और मिले तो भेज दूंगी, अगर नहीं हो उन्हीं को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले मुझे बताइए कॉन्वेक्स लेंस क्लियर है सबको?
कॉन्वेक्स ma'am. लेंस Yes, क्या ma'am. नया यस है? मैम। ठीक है, अगर मैं Ma'am. लास्ट में इस पूरे टॉपिक को कवर अप करूं, ठीक है, आज तो अब नहीं कर सकते, टाइम हो गया, ठीक है ना, कल ही करेंगे, ठीक है, बैच का टाइम हो Yes. गया, Yes, आज के लिए ma'am. यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कोई भी Ma'am, डाउट्स हो okay, प्लीज ma'am. क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, आप लोग पर्सनल में पूछ लीजिए, ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैम एक बार वो लिंक भेजना ना। कौन सा लिंक? क्लासेस का? हाँ, ये आप संडे को बैठ के अरे सारे जितने मैम भी पेंडिंग आपने है। कॉज कौन सा? नो मैम, Causes? वो मैम आपने लिखवाए थे ना कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें मैम छूट गया था। हाँ हाँ, तो जितने भी मैम उसका पेंडिंग लिंक। रिकॉर्डेड है ना वो सारे भेज दूंगी मैं भी संडे को बैठ के, ठीक है, ओके मैम, बाय बाय मैम। बाय।